आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे पॉलिटी MCQ डे 8। बात करेंगे पॉलिटी MCQ डे 8 की। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शन दिया है 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो उसके पहले बता दें कि जो आपात उपबंध है तो उसमें आप लोग समझ लीजिए 352, 356 और 360 ये तीनों अनुच्छेद हम लोग समझेंगे। तो 352 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रीय आपात वो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। तो आप लोग नोट कर ले इसको कि अनुच्छेद 352 के तहत जब कोई देश हम पे आक्रमण कर दे या फिर भारत के किसी भी भाग में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ध्यान दीजिएगा जो अनुच्छेद 352 ये कहता है कि यदि कोई देश हम पर आक्रमण कर दे या फिर भारत के किसी भी भाग में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति 352 के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है। बात करें 356 की तो 356 में क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य का राजतंत्र फेल हो जाता है, संविधान के अनुरूप नहीं चल पाता है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बात करें 360 की तो इसमें वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। तो तीनों आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए। 352 में क्या था, जब कोई देश हम पर आक्रमण कर दे या फिर भारत के किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपात लगता है। यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत तथा 360 के तहत क्या लगता है, वित्तीय आपात। क्या लगता है, वित्तीय आपात। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक नहीं किया गया, रिपीट कर रहे हैं कि यदि पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है तो वो आपका अनुच्छेद 360 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम लगाया जा सकता है तो कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है अधिकतम, तो वो अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, 3 वर्ष भी समझ में आ गया होगा, ये तीनों अनुच्छेद भी समझ में आ गया होगा। और एक अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 355। तो 355 में ये कहा गया है कि यदि कोई देश हम पर आक्रमण करे या फिर वित्तीय आपात हो जाए या फिर किसी राज्य का राजतंत्र फेल हो जाए तो भारत का जो संविधान होगा वो हमारी रक्षा करेगा। तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि 352, 355 या फिर 356 या फिर 360 इन सब का प्रयोग करने के लिए किस अनुच्छेद में बात कही गई है, तो अनुच्छेद 355 में बात कही गई है। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग आज 8 से 10 के बीच में अनुच्छेद को समझेंगे। तो 4 अनुच्छेद हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख किस भाग में मिलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान देंगे आप लोग। क्या क्वेश्चन है कि जो चुनाव आयोग है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। ऑप्शन दिया है भाग 4 का, भाग 4,
भाग 15 या फिर भाग 3, ये ऑप्शन दिए और आपको इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। तो इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक बता देते हैं कि चुनाव जो होते हैं 5 साल में एक बार, क्या बताया, चुनाव जो होते हैं 5 साल में एक बार होते हैं, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर भाग 15 होगा। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, रिपीट कर रहे हैं कि चुनाव कितने साल में होते हैं, तो 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, तो भाग 15 यहाँ पर आ जाएगा। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या दिया है, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है वो दिए हैं, इसे भी आप लोग याद करेंगे। भाग 3 में क्या दिया है, मौलिक अधिकार दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का में क्या है, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4 का में दिए गए हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 का वहां भी का आ रहा है और कर्तव्य में भी का आ रहा है। तो जब भी बात करें मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य किस में दिए हैं, तो भाग 4 का में दिए हैं। पर क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि चुनाव आयोग का उल्लेख तो किस भाग में मिलता है, तो ये मिलता है भाग 15 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा कर जो राज्य द्वारा लगाया व वसूला जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि हमें एक ऐसे टैक्स का नाम बताना है, एक ऐसे कर का नाम बताना है जिसे राज्य लगाती है और राज्य ही वसूलती है। तो क्या नाम है उस टैक्स का, उस कर का क्या नाम है, जीएसटी है, आयकर है या फिर भू राजस्व है। तो आसानी से आप लोग इसको बता सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था ये। तो भू राजस्व एक ऐसा टैक्स है जिसे राज्य सरकार लगा सकती है और राज्य सरकार वसूल सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है। वहां भी राज्य से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे राज्य का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 343, 344, 345 या फिर 346। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करें अनुच्छेद 343 की, अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343, इसमें क्या बात कही गई है, तो इसमें जो संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है, नोट करते चलिएगा। आर्टिकल 343 में संघ की भाषा है। बात करें आर्टिकल 344, इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है कि जो राजभाषा आयोग है, क्या है, राजभाषा आयोग का गठन की बात की गई है। और इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। ये भी बताया जा चुका है आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, संघ हो गया, राजभाषा आयोग का गठन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 345 किसमें कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 345 में किस बात का जिक्र किया गया है, तो राज्य की राजभाषा अपनाने का उल्लेख किया गया है। तो हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया था 4 अनुच्छेद यहाँ पे डिस्कस हुए, 5वां ये, 6ठा ये और 7वां ये, 7 अनुच्छेद हम लोगों ने समझ लिए। इसको आप लोग अलग से नोट करते चलिएगा। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कि किसी जाति को
एससी या एसटी घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी जाति को एससी व एसटी घोषित करने का अधिकार किसे है? तो क्या आप लोग बताएंगे कि एससी या एसटी घोषित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो वो राष्ट्रपति के साथ होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और अब बात करें आर्टिकल की, तो एससी 341 और एसटी 342। तो ये अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे कि एससी किससे संबंधित है? 341। एसटी किससे संबंधित है? 342। तो ये कुल अनुच्छेद कितने हुए? तो कुल अनुच्छेद हो गए 7 वहां पे, 2 यहाँ पे, 9 आर्टिकल को हमने डिस्कस किया आज। तो ये आज की जो पॉलिटी एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज थी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, जो अनुच्छेद की बात करें, कुछ अनुच्छेद फिर से डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ये तो एमसीक्यू की बात चल रही थी। अब देखिए, अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो कितने अनुच्छेद हम लोगों ने डिस्कस किए आज, उसको एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। तो सभी अनुच्छेद को जो आज की टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे फिर से एक बार बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था? 355 को डिस्कस किया। 355 के अंतर्गत 352 आया था, 356 आया था और 360 आया था। तो 355 में क्या बात कही गई थी कि भारतीय संविधान का यह कर्तव्य होगा कि वो जो बाह्य आक्रमण होता है, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए या वित्तीय आपात हो जाए तो इससे हमारी रक्षा करेगा। ये भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 355 में। किसी बाहरी देश के लिए 352 की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन के लिए 356 इसमें कहा गया है और 360 किसमें कहा गया है? तो ये वित्तीय आपात से संबंधित है। तो ये 4 अनुच्छेद थे जिनको हम लोगों ने समझा। उसके बाद यहाँ पे फिर हमसे कौन कौन से अनुच्छेद आए थे? 341 की बात की थी, 342 की बात की थी, 343 का भी जिक्र किया था, 344 की भी बात हुई थी और 345। इतने अनुच्छेद हम लोगों ने और डिस्कस किए थे। तो 341 में क्या था कि एससी से संबंधित है कि कौन सी जातियां हमें एससी में रखनी है। तो एससी का संबंध किससे था? 341 से था। 342 का संबंध किससे था? तो ये एसटी से संबंधित था। 343 की बात की जाए तो 343 में क्या था? संघ की भाषा थी। 344 में क्या था? राजभाषा आयोग का गठन था। क्या था? राजभाषा आयोग का गठन था। बात करें 345 तो ये राज्य की राजभाषा से संबंधित है। और अगर बात करें एक और अनुच्छेद 368 तो 368 में क्या है? इसमें ये संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 आर्टिकल डिस्कस किए। और आप लोगों को मैं एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग आर्टिकल तैयार करें तो उस पर ये प्लान करें कि 300 प्लस वाले हमें कितने आते हैं, फिर 100 से 200 वाले कितने आते हैं, 200 से 300 के बीच में अलग ही तैयार करें, 1 से 100 तक अलग तैयार करें। पूरे अनुच्छेद एक साथ तो तैयार नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप लोग ये प्लान कर लेते हैं कि हमें 300 प्लस याद करने हैं, कभी आप बैठे हो याद कर लीजिए 300 प्लस में हमें कितने याद हैं, फिर 200 प्लस में कितने याद हैं, फिर 100 प्लस में कितने याद हैं और 1 प्लस में कितने याद हैं। तो आसानी से
आपको सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे। धन्यवाद।